आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। आज क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी सुर्खियों में है और ज्यादातर क्रिटिसाइज होता है। और हमारा जो क्रिकेटर होते हैं उनको जो ब्लेमिंग किया जाता है, वो जो क्रिटिसाइज होते हैं, और इनके पीछे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। इसका सच्चाई क्या है, और आईपीएल के बारे में और डीपली बात करेंगे। और जो बीसीसीआई का रोल है, कहां पर वो गलती हो रहा है या फिर जो सच्चाई हो, बात करेंगे। क्रिकेट की डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्रिकेट एक इज ए गेम लाइक एनी अदर गेम। क्रिकेट एक खेल है जो अलग खेल की तरह है। जैसे फुटबॉल होता है, रग्बी होता है, टेबल टेनिस होता है, कबड्डी होता है। ये जैसी गेम है, ये भी एक खेल है। इसको एज ए रिलीजन की तरह मत लो, या फिर इतना सीरियसली मत लो, या फिर इसको दिमाग के ऊपर मत डालो, पहली बात। और उससे रिलेटेड जितना भी सच्चाई है वो आपको जानना पड़ेगा। और क्रिकेट की डेप्थ की बात करूं तो हाइस्टली ये 20 कंट्री में 20-10 में ये इसको लोग जानते हैं। हाइस्टली वो खेलते नहीं है, सिर्फ जानते हैं। उसमें से 15-16 हो गए जो क्रिकेट को लेकर थोड़ा सीरियस है या फिर खेलते हैं। उन बायलैटरल सीरीज हो या फिर वर्ल्ड कप हो, और उनका जो खेल होता है सबका मिलकर जो खेलते हैं उसको वर्ल्ड कप कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि 100-150 देश मिलकर इसको खेलते हैं फिर जानते हैं क्रिकेट को। क्रिकेट को कोई नहीं जानता है, ना क्रिकेटर को जानते हैं, ना क्रिकेट जैसा खेल जानता है। और जानते थे और जानना चाहते हैं तो इसको शायद ओलंपिक में इसको जगह मिलता है। उसके लिए उनको जगह भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये बात सच है, और ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं। दूसरी बात उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो क्रिकेट की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम जो इमोशनली ज्यादा हो जाते हैं। ये एक टीम का खेल है, ये 1-to-1 का खेल नहीं है। एक ग्रुप ऑफ पीपुल का जो इफर्ट होता है वो उसमें दिखाना जरूरी होता है। किसी एक का एक ही मैच में डिपेंड करना चल जाएगा, लेकिन हर मैच में वही जिताएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आज तुम अच्छा खेलोगे तो अगले बार और कोई अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। तो तभी जाके तुम्हारा टीम जो है आगे जाएगा। और जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, जितना भी देखोगे, जो भी टीम जीता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिलेगा कोई 3-4 बैट्समैन इतना अच्छा खेलते होंगे, या फिर 3-4 ऑलराउंडर अच्छे होते होंगे, या फिर जो बॉलर्स होते हैं वो भी अच्छा होते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर मैच में एक बैट्समैन का बेस्ट परफॉर्म करना या फिर एक बॉलर का बेस्ट परफॉर्म देना, ये अलग बात है। ऐसा होता है कभी कभी बॉलर जो होता है 5-6 विकेट ले जाता है, वो मैच का वो हीरो बन जाता है। ये चलता है। जैसे कि बैट्समैन भी कोई मैच में 200 रन बना लिया तो वो भी वो मैच का हीरो बन जाता है, या फिर उस मैच का वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बन जाता है। और ये आसान है, ये कॉमन है। लेकिन जिस तरह से ये मैच हमने हारा है, तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ देता है। समझ रहे हो, हारना जितना बहुत कॉमन है और ये खेल का एक पार्ट है, ये समझ रहे हैं। लेकिन जिसका विकेट लूज किए, जो ज्यादा दिक्कत होता है, ज्यादा तकलीफ होता है, वो जीत गए बिना विकेट लूज किए। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अंदर दिक्कत है, और ये बात सच है। ये ब्लेमिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं हमारे जो बॉलर्स हैं कमजोरी दिख रहा है। बुमराह नहीं है, वो नहीं है, वो अलग बात है। इसका रेस्पॉन्सिबल मुझे खासकर लगता है कि बीसीसीआई है। देखिए, हम 140 करोड़ का लोग हैं, और हमसे टॉप 11 नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा गलती है, और ये हमको मानना पड़ेगा। और जो ईगो आता है क्रिकेटर के बीच में, या फिर बीसीसीआई और जो स्पोर्ट्स पर्सन, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, या फिर जो पॉलिटिक्स एंट्री होता है, तो कहीं ना कहीं उसके चीजों के लेकर जो हमारा जो हुनर है, जो यंग यूथ टैलेंट होते हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसका वजह ये भी हो सकता है। या फिर जो ईगो क्लास होता है प्लेयर्स के बीच में, ऐसा डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसके बारे में आर्टिकल जो आता है उसको पढ़ोगे, या फिर उनको इशारे को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर लोग ब्लेमिंग को बहुत पसंद करते हैं। हम जैसे लोग क्रिटिसाइज को बहुत पसंद करते हैं। अभी लोग सिर्फ धोनी को लेकर, यह धोनी हमने ये जिताया था, वो जिताया था, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। या फिर विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, केएल राहुल को क्रिटिसाइज करते हैं, रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करते हैं। ये देखिए बहुत कॉमन है। जब धोनी ने जिताया था तो धोनी 10 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, या फिर जब मैच होती है आईसीसी के टूर्नामेंट में, 3 बार जिताया है। विराट कोहली ने 5 बार से जब बिल्कुल भी नहीं है, और रोहित शर्मा का ये पहला है। तो तुम्हें आसानी से ब्लेम करना बहुत इजी है। तुम ये मैच को देखकर ब्लेम कर देते हो, लेकिन 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था 50-50 का, उसमें तो धोनी भी था, रोहित शर्मा का बेस्ट परफॉर्मेंस था, विराट कोहली का भी बेस्ट परफॉर्मेंस था, फिर भी क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिला? तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑलराउंडर है, जो मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं वो बोलता हूं, आपका जो व्यू है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है हर बार।
हमारा टॉप 3 को छोड़कर फिर लास्ट 3 को छोड़कर जो मिडिल ऑर्डर होते हैं, और मैं दिल से बता रहा हूं, जो मुझे पर्सनल लगता है, जो युवराज सिंह सुरेश रैना के जाने के बाद हमें जो वो जो फैक्टर है, जो एक्स फैक्टर वो दोनों थे, वो हमें नहीं मिल रहा है। हार्दिक पांड्या है, लेकिन जितना हम भरोसा सुरेश रैना पर, युवराज सिंह पर करते थे, उनके लायक नहीं मिल रहा है हमें। ये मुझे पर्सनली लगता है। और जो भी टीम आप देखते हो, जो भी टीम आप बोलते हो कि ये नहीं कर पाए, वो पाए, अब देखोगे अगर उनका फास्ट ऑर्डर बैट्समैन अगर फ्लॉप हो गए हैं तो मिडिल ऑर्डर उनको संभाल लेते हो मैच को, और इसलिए वो जीत जाते हैं मैच। अब बुमराह नहीं है, ये जाडेजा नहीं है, वो तो हम कह नहीं सकते ना, कोई इंजर्ड हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, कह नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें सोचना पड़ेगा। तो जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई को मानना वो अलग बात है। समझ रहे हो? तो इसको लेकर थोड़ा अच्छे समझ। और जो बीसीसीआई और आईपीएल की बात, और एक बात जो खास बात है आपको बताना चाहता हूं कि आईपीएल जो होती है उसको बंद कर देना या फिर उसको हम बाइकआउट करेंगे तो मुझे लगता है 1-2 साल के लिए, उसके बाद कुछ तो समाधान इसका मिल जाएगा। एटलीस्ट कुछ कप तो मिल ही जाएगा, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, फिर आईसीसी वर्ल्ड कप कुछ 2020 का हो या फिर 50-50 का हो, कुछ तो हमके मिल जाएगा। और जो बीसीसीआई जो मजाक बनाता है लोगों के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ, जो चीटिंग करता है, वो बोलता है कि हमारे जो प्रमोशन के नाम पर वो टैक्स नहीं देता है। देखिए, हम जो भी खरीदते हैं वो हम टैक्स देते हैं। और क्रिकेट जो है इंडिया का, वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल। उसका मार्जिन देखोगे, अब उसका सैटेलाइट राइट से 50,000 करोड़ के में बिका जाता है। तो हमारा बीसीसीआई जो है रिचेस्ट बोर्ड है पूरी दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा, इंग्लैंड से भी ज्यादा। और जो इतना पैसा वो खर्चा करता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर भी वो एक भी पैसा बीसीसीआई को नहीं देता है, मतलब वो गवर्नमेंट को नहीं देता है, सॉरी गवर्नमेंट को नहीं देता है। या फिर ऐसा भी कर दो कि प्राइस का कम कर दो, टिकट का प्राइस कम कर दो कि हम अच्छी तरह से देख सके लोग। तुम तो प्राइस भी कम नहीं करते, उसको बिजनेस की तरह आप उसको चला रहे हो, फिर भी लोग इसको लेकर पागल हो रहे हैं। और अभी जो लोग ये वर्ल्ड कप को लेकर परेशान होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, वो जो भी करते हैं लोग, वो आईपीएल होते ही सब कुछ भूल जाएंगे। और वो आईपीएल होते ही भूल जाएंगे और फिर आईपीएल को लेकर लड़ाई करेंगे। कौन जीतेगा? चेन्नई जीतेगा, मुंबई जीतेगा, दिल्ली जीतेगा, हैदराबाद जीतेगा, इसको लेकर लड़ाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको जो जितना तुम अहमियत देते हो उसको देना बंद कीजिए, और 1-2 साल बैन करके देखिए, स्टेडियम मत जाइए देखने के लिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जो बीसीसीआई है वो उसका जो, जैसे बॉलीवुड के साथ अभी हुआ रहा ना, जब बाइकआउट किए, वो अच्छे मूवी आ रहा है अभी, उसके ऐसे हिसाब से देखोगे तो इंडिया की जो प्लेयर्स होते हैं वो सीरियसली खेलेंगे। ऐसा नहीं कि अभी खेल नहीं रहे, लेकिन वो सीरियसनेस जो दिख रहा ना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते हो, इसके साथ, ये कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें फाइनल जीतना, वर्ल्ड कप का मतलब है। आईसीसी आईपीएल को मैं कुछ भी नहीं मानता हूं, समझ रहे हो? आईपीएल को जीतेगा कोई नहीं जीतेगा वो बकवास है। वर्ल्ड कप जीतोगे तो हम मानते हैं, हम मानेंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा। सिर्फ आईपीएल को देखकर खुश हो जाने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? और क्रिकेट तुम्हें ओलंपिक मेडल नहीं दे सकता है, वर्ल्ड कप दे सकता है, वो भी फिर 15 देशों के बीच में। और जितना लोग हम क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, जितना अहमियत देते हैं, उतना अगर हम और भी स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पोर्ट्स जितने हैं वो हो सकता है वो हमें लाके गोल्ड मेडल दे ओलंपिक में, चाहे कोई भी फील्ड में हो, फुटबॉल में हो, हॉकी में हो, बैडमिंटन में हो, टेबल टेनिस में हो, खो खो हो, जितने भी, स्विमिंग हो, चेस हो, हर चीजों में। अभी जो फिलहाल नीरज चोपड़ा जी, उनका शुक्र मनाओ, वो हमें वर्ल्ड एक गोल्ड मेडल दे दिया, वरना उतना भी हम नहीं मिल सकता, उतना भी मिलने के लायक नहीं है हम। 140 करोड़ लोग हैं हम, वह फिर उससे भी ज्यादा, फिर भी हम गोल्ड मेडल से कितना सपना है हमारे लिए, एक सपना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच है, ये जो जितना हम अहमियत देते हैं उनको देना नहीं चाहिए, मैं इतना मानता हूं। और जो आईपीएल है वो उनको बिगाड़ रहा है। और जो यहाँ पर बीच में लोग सभी एक सिलेक्टर बन जाते हैं, इसको क्यों नहीं खिलाया, ये बोल रहा है चहल को नहीं खिलाया, वो बोलेगा इसको नहीं खिला, पंत को खिलाओ, और पंत नहीं खिलाया तो फिर भी दोष है। तो तुम्हें जो सिलेक्ट करने की जो सोच रहे हो, या फिर तुम जो सोच रहे हो, तुम जो वहां पर बैठे हैं ना, वो तुमसे समझदार हैं, वो करीब से जानते हैं सब कुछ। हम यहाँ पर बैठ के जज करना बहुत आसान है, और ब्लेमिंग करना बहुत आसान है, और सच्चाई को मानना उससे ज्यादा भी कठिन है। हम यहाँ पर बैठ के बोल देंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जितना आप सोचते हो उसको
बारीकी से अगर नजर करोगे या फिर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ चीज सामने आ जाएगा। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं, लेकिन सुनील छेत्री की बात करेंगे तो कोई मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है, अगर क्रिकेटर की बात करें तो 100 क्रिकेटर के नाम बता देंगे। ये जो हमारे जो यूथ होते हैं, जो 5 क्लास में 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो भी बता देंगे, 100 क्रिकेटर के नाम बता देंगे, चाहे इंडिया की हो, इंडिया बाहर की हो। लेकिन 5 अगर बोलोगे कि हॉकी जो खेलते हैं उनका नाम बताओ, या फिर जो बैडमिंटन खेलते हैं उनका नाम बताओ, या फिर जो फुटबॉल खेलते हैं उनके नाम बताओ, कोई बता नहीं पाएगा। सुनील छेत्री जो हो रहे हैं वो रोनाल्डो, मेसी और नेमार के पास आसपास होते हैं, वो तीनों चारों, उनका वैल्यू इतना है। फिर भी हम जो लोग हैं उनको अहमियत नहीं समझते हैं, और इसको लेके बहुत सब कुछ बातें होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। और अभी थोड़ा परेशान है, हमें तकलीफ हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, लेकिन फिर आईपीएल होगा, फिर सब कुछ भूल जाएंगे लोग, फिर आईपीएल को लेकर एक्साइटेड हो जाएंगे और सब कुछ भूल भाल कर वो उसको अपना लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ये सोच नहीं होना चाहिए, और हमारा वैरायटी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो बीसीसीआई जो इसको बारे में थोड़ा बहुत और सोचना चाहिए। और अभी बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि इसको कैप्टन बना दो, उसको बोला दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, वो रिटायर्ड होना चाहिए, और बहुत कुछ लोग बहुत बोलेंगे। एक्सपीरियंस का अहमियत क्या है वो बीसीसीआई खुद जानता है, और ऐसी मैचों में जो बड़ी मैच होते हैं वहां पर एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। हुनर के बिना एक्सपीरियंस वो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस एक एक्स फैक्टर होता है। वो एलेक्स हिल जो भी खेल रहा है वो भी एक्सपीरियंस है, बटलर भी एक्सपीरियंस है, क्विंटन डिकॉक वो भी एक्सपीरियंस है। जितने भी टीमें आगे देख रहे हो उनके में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है उनका। तो ये ब्लेम करना बहुत आसान है, और ये सारी सच्चाई है क्रिकेट को लेकर या फिर जो स्पोर्ट्स को लेकर। तो स्पोर्ट्स को हमें सपोर्ट करने का मतलब सभी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना है, सिर्फ क्रिकेट को नहीं। समझ रहे हो? तो आशा करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपकी राय क्या है आपको चाहो तो बता सकते हो। अब बीसीसीआई टैक्स देना जरूरी है या फिर नहीं है वो भी बता सकते हो, क्योंकि वो उस पर मेरा ध्यान ज्यादा है। आपका कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।